हाँ भाई दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बेसिकली आज हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रूट्स होते क्या हैं, रूट्स का नेचर क्या होता है। और उस पर पिछली क्लासेस में भी हमने सवाल देखे थे। हर एक क्लास में एक पोटेंशियल सवाल देखते हैं हम लोग, एक अच्छा सवाल देखते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें मल्टीपल, और उन सारे कॉन्सेप्ट्स का आईआईटी में बहुत अच्छा वेटेज है। मतलब आईआईटी किसी ना किसी ईयर में कोई अच्छा सा प्रश्न उसके ऊपर पूछ ही लेती है। तो चलो इसी के साथ में हम लोग आज का सवाल देखते हैं, और आज जो दो चार सवाल हम लोग करने जा रहे हैं वे हैं कौन से। तो क्वेश्चन है हमारा कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी वो देखते हैं। तो P इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस Q इंटू आर माइनस पी एक्स प्लस R इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। इसमें हम आपको एक ही चीज बताएंगे और उससे आपका पूरा का पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये सवाल है, फिर से पढ़ लो। क्वेश्चन है हमारा कि इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, हैज इक्वल रूट, देन प्रूव दैट P, Q and R are in HP। HP का मतलब हुआ कि 2/Q इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/R। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक रिश्ता आपसे ऐसा हो सकता है कि आप इसको प्रूफ करके दिखा दो। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके सामने आनी चाहिए। तो इस सवाल को देखो करेंगे कैसे। सवाल को पहले पढ़ लिया, कोई चीज दिमाग में नहीं आ रही है, कुछ भी ऐसा क्लिक नहीं कर रहा था कि इस सवाल में हम प्रोसीड करें और इस सवाल को आगे बढ़ाएं। बट फिर थोड़ी देर के लिए आप चाहो तो इस वीडियो को यहां पर पॉज कर सकते हो, पेन कॉपी उठा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, यानी कि ये आपका पहला, मतलब ऐसा सवाल आपके सामने पहली बार आया है, तो गारंटीड आप इसमें उलझने वाले हो। क्योंकि इसमें कोई ऐसी जो बात हम बताने वाले हैं वो एक ऐसी बात है जो जनरली फर्स्ट टाइम पर क्लिक नहीं करती है। फिर आप क्या करोगे कि धराचार लगा के इसके मतलब इसका D0 करोगे। दैट इज द ओनली वन पॉसिबिलिटी जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि आप ही ने तो बोला है इक्वल रूट, और इक्वल रूट का मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर। बट यहां पर जब आप D0 करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी, और कैलकुलेशन इतनी ज्यादा मैसी हो जाती है कि आपके लिए सवाल से निकल पाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है और सवाल में उलझ के रह जाते हो। तो हम फिर देखो क्या करने वाले हैं, ये चीज आप गौर से समझना, ये हर जगह वैलिड होगी और बड़ी बात नहीं है। दो चार बार जब आपके नजर के सामने से ये बात निकलेगी तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हम कहना क्या चाहते थे इस सवाल में। प्रूफ तो हमने मिटा ही दिया, इक्वेशन को भी हमने मिटा दिया, बस सिर्फ सवाल लिखा रहने दिया। और इतना पता है इस सवाल के बारे में कि इसके जो रूट्स हैं, दैट इज इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल है। रूट्स आर इक्वल। तो एक बात बताओ, हमने इसके कोफिशिएंट को रीड करना चालू किया। ये इसका कोफिशिएंट, ये एक्स वाला कंपोनेंट, और ये इसका ये वाला कोफिशिएंट। जैसे ही कोफिशिएंट देखा तो एक चीज निकल के आई यहां पे सामने कि P Q R, फिर Q R P, फिर R P Q। ये तीन चीजें आपको बिल्कुल ऑर्डर में लग रही हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बात करें, एक सर्कल बना लें और यहां पे आप रख दें P, यहां पे Q और यहां पर R, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? P Q R, Q R P, R P Q। देखो एक साइक्लिक ऑर्डर में है, तो हमारे ये कोफिशिएंट आप यहां पर क्या लिखोगे? सिंस
कोफिशिएंट इज साइक्लिक ऑर्डर, कोफिशिएंट हमारे किस में है? साइक्लिक ऑर्डर में। तो जब कोफिशिएंट आपके साइक्लिक ऑर्डर में हो गए तो जस्ट चेक whether x equal to 1 is a root of this equation or not। अगर x इक्वल टू 1 इसका रूट हुआ तो मजा ही आ गया, एक रूट पता चल गया तो दोनों रूट पता चल गए, मतलब कि आपकी कहानी ही खत्म हो गई। पूरा को पूरा सवाल आपने सॉल्व करके लिख दिया कि आपके सामने कोई नई परेशानी ही नजर नहीं आएगी, आपको सारी की सारी चीजें आपकी निकल के आ गई। और जैसे ही हमने बोला आपसे कि x इक्वल टू 1 इसका रूट है, आपने चेक किया, जैसे ही x इक्वल टू 1 इसका रूट है, मान लिया, चेक का मतलब क्या है, अज्यूम कर लिया आपने कि x इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, p इंटू क्यू माइनस आर प्लस q इंटू आर माइनस पी प्लस r इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। जैसे ही देखोगे तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी आर नेगेटिव पी आर पॉजिटिव, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू ये कैंसिल, मतलब कि 0, मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। 110% होगा ये, बहुत अच्छे चांसेस है, 99% से भी ज्यादा, कि आप अगर कहीं साइक्लिक ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट क्लिक कर लेते हैं, आपको हो सकता है 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो सकता है कि एक बार में ही ये क्लिक करे, और जब आपको एक बार में ये क्लिक कर गया तो आपका एक वो होता है कॉन्फिडेंस, वो वाली बात आपके सामने नजर आएगी। तो चलो इसी के साथ में अब हम लोग इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। हमें पता चल गया कि इसको रूट जो होने वाले हैं वो दोनों ही 1,1 होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि साइक्लिक है, इसको 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके रूट्स हैं। तो एक रूट अल्फा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बीटा, तो आपके सामने क्या हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 1 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अपने हिसाब से किसके बराबर आया, आर टाइम्स पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो गया, P इंटू क्यू माइनस आर, दिस विल इक्वल टू 1 के बराबर। किसके बराबर आया, 1 के बराबर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, R इंटू पी माइनस क्यू, दिस विल इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर। ये कितना आ गया, पी आर को इधर ले आओ तो 2PR इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। यहां से Q हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, P प्लस आर। यहां से ये किसके बराबर आ गया, 2PR। तो हमारा Q बराबर किसके आ गया, 2PR डिवाइडेड बाई P प्लस आर। तो ये कंडीशन किसी हो गई कि 2/Q इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/R, जो हम प्रूफ करना चाहते थे वो रिजल्ट आपके सामने ये रहा। तो इस सवाल में कोई खास बात नहीं थी, बस खास बात इतनी थी कि हमें एक कॉन्सेप्ट बताना था कि कैसे हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में अगर कोफिशिएंट चल रहे हैं तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व होके आ गया। होपफुली आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा और आंसर भी आपका अच्छा ही आया होगा। ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए हमने नोट्स में करवा देते। जो लोग वीडियो हमारी कंटिन्यूअसली देख रहे हैं या कभी भी आपने ये वीडियो देखी तो आपको इतनी फील आनी चाहिए कि हम लोग सवाल में कर क्या रहे हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक में पढ़ क्या रहे हैं। बहुत सिस्टमैटिक ढंग से पूरी क्वाड्रेटिक की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हमारे पास में 2 वेक्टर हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर which the angle between two vectors
आर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर ऑब्ट्यूज। कैसा है हमारे इनके बीच का एंगल? एक्यूट है पहला केस में। ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक्ट्यूज भी हो सकता है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। बट वो जो दो वेक्टर्स हैं इज एक्यूट, और जो दो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स लिखिए क्या है? वेक्टर्स हमारे हैं v1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई माइनस एम जे माइनस 4j प्लस 3m प्लस 1 के एक वेक्टर हो गया हमारा। वेक्टर 2 जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू एम आई माइनस एक्स जे प्लस के फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज एक्यूट। ये हमारा पूरा प्रश्न है। आज ही सुबह हम क्लास पढ़ा रहे थे वेक्टर की अनअकैडमी पर। तो उस क्लास में क्या है, हम जब वेक्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पर हम बता रहे थे कि देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे तो ये चीज थी। 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहे थे। फिजिक्स में मतलब जो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है सिंपल सा, वो कॉन्सेप्ट हम आपको करवा रहे थे। उस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने कुछ नहीं किया, एक स्मार्टली एक ऐसे क्वेश्चन में पिकअप करके रख दिया, एक ऐसे प्रश्न में डाल दिया जिसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन पूरा क्वाड्रेटिक का, बट एक अपीयरेंस बना दी कि पूरा क्वेश्चन किस पे लगे कि ये यार वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें नहीं है। जैसे खास बात के तौर पर अगर हम बात करें ए डॉट बी, दो वेक्टर्स हैं हमारे, तो ए डॉट बी उनका क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के बराबर। तो ए बी कॉस थीटा, अब ए मैग्नीट्यूड है तो ए पॉजिटिव होगा, बी मैग्नीट्यूड है तो बी पॉजिटिव होगा। अब जो भी साइन डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा? कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है इट मींस कि थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में है, मींस हमारा एंगल कैसा हो गया? एक्यूट। तो अगर हमारे दो वेक्टर के बीच में एंगल एक्यूट है तो आप कह सकते हो क्या ए डॉट बी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। पहली लाइन ही नॉर्मल बच्चे खत्म, लिख ही नहीं पाते हैं कि पहली लाइन को कैसे लिखा जाए। पहली लाइन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी कि आपको इस सवाल को कैसे आप एक इनइक्वालिटी और एक क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में देख पाए। ये पूरा सवाल जो है ना, वो पूरा का पूरा सवाल एक द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें सिर्फ कहानी वेक्टर की इन्वॉल्व होने में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात थी कि आपके लिए सिर्फ ये चीज आप कितने लोग जानते हैं कि दो वेक्टर्स, अभी ऑब्ट्यूज दे देते हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज लिख देते तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है दैट विल बिकम्स नेगेटिव, ये हमारी क्या हो जाती? नेगेटिव के बराबर। तो अभी हम इसको इरेज कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि आपको सभी को ये बात आती है, और एडिशनली हमने बस आपको ऐसे ही स्टाइल मार दी। चलो हमारे पास में दो वेक्टर्स हमने लिखे हैं और इनके बीच का एंगल्स जो है वो ऑब्ट्यूज है। तो ऑब्ट्यूज होने के लिए हमने क्या किया? v1 डॉट v2 वेक्टर इज पॉजिटिव। तो v1 डॉट v2 कितना हो गया? m एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3m प्लस 1 इज पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये आया, ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए हर एक x के लिए, तो ये वैल्यू निकल के आई। अब ये सवाल बना है टिपिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सारा कुछ ड्रामा खत्म आपका। अब सवाल पे हम यहाँ आए। हमने आपसे पहले भी बोला है कि हम लोग मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को रिलाई करते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करके हम लोग चीजों को देखेंगे। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट को देखो कैसे देखेंगे, ये रही आपकी चीज है, ठीक है। अब इसको यहां पर देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम चाहते हैं ये x की कोई भी xyz वैल्यू रखो और ये पॉजिटिव आ जाए तो m की क्या वैल्यू होगी। जब किसी इनइक्वालिटी में दो वेरिएबल या दो थिंग्स फंसी हुई होती हैं, जैसे कि आपकी हम बात करें m और x, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमें पता है कि ये x के हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक वैल्यू के लिए हमेशा सही होनी चाहिए। तो इसके क्या क्या केस हैं? केस नंबर फर्स्ट, अगर m हमारा 0 हो जाए तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बिकॉज m अगर 0 हो जाए
तो -4x प्लस 1 इज पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सही नहीं है, तो हमारा ये केस फर्स्ट गलत हो गया। केस सेकंड की बात अगर हम करें, वैसे इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली, एक अच्छा बच्चा कहता है m पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव फॉर एवरी x, तो इसके लिए कौन सा ग्राफ बनना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, वो कहता है कि सर ये ग्राफ के अलावा कोई ग्राफ नहीं बनेगा। बट हम ऐसे ही एनालाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना रहे हैं सवाल को कि कैसे हम लोग इस सवाल को देखेंगे। अदरवाइज आपके लिए यही कंडीशन है कि a पॉजिटिव होना चाहिए एंड d लेस देन 0। डायरेक्टली आप एक लाइन में लिख सकते हो क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव कब होगी, जब उसकी आप ये सारी चीजों को देख लेंगे। तो चलो इसके लिए हम लोग देखते हैं अगला केस क्या हो सकता है, m लेस देन 0 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्राफ जो होगा हमारा वो भले ही आप ऐसे कितना भी ऊपर बना लो, लेकिन ये वाला हिस्सा तुरंत कहीं ना कहीं तो इंटरेक्ट करेगी, तो लास्ट ग्राफ हमारा ये बचता है। एज अ बिगिनर हम चीजों को देखना चाहते थे। केस नंबर थर्ड में आपका m क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव, एंड मस्ट बी पॉजिटिव के बाद में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब इसके जो रूट्स होने चाहिए एज सच वो क्या होने चाहिए, हमारे इमेजिनरी, क्योंकि सारा का सारा ग्राफ ऊपर, अगर ये एक्स एक्सिस से नीचे हुआ तो वो पॉजिटिव वाली कहानी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग लेस देन 0 करने की कोशिश कर रहे हैं। d लेस देन 0 और फिर बनेगी इनइक्वालिटी और फिर करना है हमें आंसर। तो d लेस देन 0 का मतलब b स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर माइनस 4m इंटू 3m प्लस 1 लेस देन 0 एंड m इज ग्रेटर देन 0। यह आया, एक 4 से एक 4 खत्म, 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस m लेस देन 0। यहां से अगर कहीं हम इसको 3m स्क्वायर प्लस m माइनस 4 ग्रेटर देन 0, इनको उठा के उधर ले गए या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके जो फैक्टर्स हो रहे हैं दैट इज माइनस 3m प्लस 4m माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3m प्लस 4 एक ब्रैकेट में और एक में 3m माइनस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाओ, ये 0 हो गया। यहां से कितना आया, एक आंसर आया आपका -4/3 से छोटा और एक आंसर आया आपका 1 से बड़ा। लेकिन हमें साथ साथ पता है कि m का वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं चलेगा, m की वैल्यू साथ साथ पॉजिटिव भी होनी चाहिए। तो इंटरसेक्शन दो चीजों को लेने के लिए हम दोनों की नंबर लाइन एक दूसरे के नीचे और m पॉजिटिव होना चाहिए, तो इन दोनों का जो कॉमन हिस्सा आया दैट इज द कॉमन आंसर। ये हमारा क्या आ गया, दिस इज कॉमन आंसर। तो आप यहां पर कह सकते हो कि इस पूरे सवाल का जो m की जो वैल्यू आनी चाहिए, m मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अब उसने सवाल में क्या पूछा था, फाइंड दी लीस्ट इंटीग्रल या मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी, लीस्ट या मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m कितनी होगी सर, वो होगी 2। तो एक इंटीग्रल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने आपको आंसर बताया कि कैसे इंटीग्रल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर हो सकता है। तो होपफुली ये आपको रिलाई करेगा कि आपको कैसे क्या कौन सी चीज को करना है, और एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुए हैं तो आईआईटी का एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है ये। अब आईआईटी के हाथ में कि वो आपको क्वाड्रेटिक कैसी देगा। इसी सवाल में अगर उसने क्वाड्रेटिक के साथ छेड़खानी कर दी तो एक सवाल आपका एक अलग डायरेक्शन में रिलाई कर जाएगा, एक अलग डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। अभी तो सवाल ये था तो हमने सवाल को ऐसे करवा दिया। एक बुक है एआई प्रिलेप को, उसमें क्वाड्रेटिक के बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है, आप चाहो तो उस बुक को परचेज कर सकते हो और अदरवाइज पीडीएफ भी मिल जाती है उसकी, एआई प्रिलेप को। उसमें क्वाड्रेटिक थोड़ा ठीक ठाक है, इनइक्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो चलो मिलते हैं आपसे अपनी अपकमिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।